अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम माड़ीपुर के इलाके केसी हाउस के सामने मौजूद है। यहाँ कुछ लोगों को राशन की तकसीम जारी है। बजरंग बली सेवा समाज पार्टी के जो कुछ लड़के जो वॉलंटियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, पहले जेडीसी की तरफ से काम किया था, अब वो चेंज फाउंडेशन इनको टास्क दिया है कि ये डोर टू डोर राशन पहुँचाएँ। आइए देखते हैं कि राशन की गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई है। ये गाड़ी पर राशन रखा हुआ है और ये वॉलंटियर्स के तौर पर जो लड़के हैं, ये अब इनको, मेरे साथ कुछ लड़के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? करम तो भाई ये बताइए कि जो अभी एक्सचेंज फाउंडेशन ने आपको टास्क दिया है कि सफ़ेद पोस्ट लोगों के लिए राशन, तो कितने राशन उन्होंने दिए हैं और क्या आपको टास्क दिया उसने? जैसे चेंज ने जो हमें टारगेट दिया है मुख्तलिफ एरियाज़ है, जिसमें बहुत सारे एरियाज़ कवर करने हैं हमने, जैसे कि माड़ीपुर हो गया, लियारी हो गया, ली मार्केट है, अच्छा सदर का इलाका हो गया, उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के और कुछ मुख्तलिफ एरियाज़ है। तो उन्होंने एक टारगेट दिया है कुछ डिटेल से, मतलब जो नीडी लोग हैं वहाँ से हमने उनको बताया गया था, कुछ उनके पास लोग थे, हम मिल के काम करें। जैसे हम जेडीसी से काम कर रहे थे तो उनको पता है कि वर्किंग जारी है, कौन कौन नीडी सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जिसको राशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आप हमारी तरफ से भी खिदमत करना चाहें तो हम तो लोगों की खिदमत कर रहे, घर घर जाके राशन दे रहे। तो बस उन्होंने हमें हायर किया, उन्होंने हमें बोला तो हमने कहा बिल्कुल हम हाजिर हैं आपके साथ, हमारी टीम पूरी हाजिर है। तो हम उनके साथ 2-3 दिन से भी काम कर रहे हैं, उनके साथ घर घर जाके राशन पहुंचा रहे हैं। कल भी जैसे हमने कुछ एरियाज़ कवर किए, गुलिस्तान जोहर गए थे, रशीदिया कॉलोनी, लियाकताबाद FC एरिया, लियाकताबाद डाक खाना, पंजाब कॉलोनी के कुछ घर दिए हमने। तो आज अभी हम जो है उनकी जानिब से हमें राशन जो दिया गया था माड़ीपुर के लिए, तो अभी हम जो है माड़ीपुर नेवी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग थे करीब, उनको दे के आ रहे हैं। अभी हम केसी जो है, केसी का एरिया यहाँ पर माड़ीपुर, वहाँ देंगे। उसके बाद उनके बाद हम जाएंगे कस्टम हाउस माड़ीपुर के, वहाँ दे के। और कुछ ग्रेस में लोग हैं जिनकी हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी वो देखी थी, नीडी लोग हैं, बहुत परेशान लोग थे, तो उनकी वजह से बेसिक हम सही जो है उनके लिए आए थे कि बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी, हमने लोगों से राब्ते किए कि भाई लोग बहुत परेशान हैं, इनकी हेल्प की जाए, इनकी मदद की जाए। तो फिर हमें चेंज ने जो है, चेंज के पास भी गए, चेंज से हमने बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, हम हेल्प करेंगे, दुनिया की करिए, इंसानियत पर काम कर रहे हैं, ये कोई भी फ़िरका वादियत का काम नहीं है, हम सबको मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन जो भी है, तो हम सबको वो दे रहे हैं। बस चेंज के हम गुजारिश करते कि चेंज का साथ दीजिए और दुआओं में याद कीजिए, हमें भी दुआओं में याद कीजिए। जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम हाजिर है, किसी को हमारी नीड हो, किसी भी NGOs को हमारी नीड हो, किसी भी समाज को हमारी नीड हो, किसी भी किस्म से काम चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो हमारी समाज की, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या घर घर जाना पड़े या कोई भी काम हो, XYZ खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। चेंज ने आपको अभी तक कितने राशन दिए हैं? कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि कितने आपको राशन मिले हैं? चेंज की जानिब से अभी हमने 2 दिन के अंदर 70 से 75 घर जो है कर चुके हैं। बाकी मज़ीद इनकी और लिस्ट और एरिया हमारे पास मौजूद है, जो हम 1-2 दिन में और कवरिंग करेंगे, फिर आस्ता आस्ता आगे आगे और भी हम काम जारी है। अगर कोई नीडी लोग हों, आपसे रब्ता करने के लिए मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि किस तरह आपसे रब्ता करें, क्योंकि देखिए नीड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, गवर्नमेंट की इमदाद किसी तक नहीं पहुँची, ना पहुँचेगी। ये हमारी NGOs ही हैं जो काम कर रही हैं, और जिस तरह से ये चेंज फाउंडेशन है इतना अच्छा काम कर रही है। बहरहाल आप ये बताएं कि कौन से लोग जो नीडी लोग हैं, जो मजदूर तबका है, वो किस तरह से रब्ता करें? हाँ, वो जो है हमारी फेसबुक पे भी साइट है बजरंग बली सेवा समाज के नाम से, वो हमें उस पर मैसेज कर सकते हैं, उस पर अपनी डिटेल्स दे सकते हैं नंबर की, हम वो देखेंगे और जो एरिया हम कवर अप करेंगे और हमें वो ज़्यादा नीडी लगेंगे तो हम उनको जो है किसी भी तरीके से उनको हम राशन पहुंचाएंगे, कैसे भी पहुंचाएं, वो हमारा काम है घर घर जाके पहुंचाना। और किसी और जो ज़्यादा लोग नीडी है भाई, जितना हमें मिलता है हम कर रहे हैं, हम वो नहीं है कि सब, हम सियासी कोई जमात तो है नहीं, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, हम बस ये छोटे छोटे इदारे NGOs है जो लोगों की मदद करने निकले। ऐसे जो है आज जो ये आया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो बस उसकी वजह से हर बंदा घर से बाहर है, परेशान है, तो हम भी लोगों की मदद खिदमत करने के लिए निकले हुए। रात दिन हम एक करके जो है रोडों पे आप देख रहे हैं, अभी भी रात 1 बजे का टाइम है और हम माड़ीपुर पे खड़े हैं। अच्छा, माड़ीपुर केसी में भी आपने कितने राशन उतारे यहाँ पे? माड़ीपुर केसी में बस कुछ घर थे, अभी इनकी गिनती मुझे नहीं पता कितने NIC आए हमारे पास यहाँ के, तो क्योंकि यहाँ हर पूरा माड़ीपुर बहुत बड़ा है, तकरीबन हिंदू कम्युनिटी के नहीं भी नहीं ना 300-400 घर हैं जो नीडी है, अभी हमें पता है। तो हम तो इतना नहीं कर सकते, बस जितनी रिक्वायरमेंट हमारे पास थी और हमें आगे से बताया गया था कि इतने घर आपको कवर अप करने, हम उतना करना है। इससे पहले भी हमें JDC से दिया गया राशन था जो हम माड़ीपुर आए थे और कुछ घरों पे तकसीम कर चुके हैं। इसके बाद भी हमारा इरादा है कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ वापस आएंगे। हमने लोगों से वादा किया हुआ कि हम ज़रूर आएंगे यहाँ और सबकी जो है हमसे जितना होगा हम उनकी मदद करेंगे। जी, यहाँ ज़रूरतमंद की तादाद बहुत ज़्यादा है, ज़रूरतमंद ख़ानदान इतने हैं कि
अगर कोई वॉलंटियर उनको मदद करना चाहे तो इनकी मदद कर सकता है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे राशन। इस वक्त हम माड़ीपुर कस्टम कॉलोनी में मौजूद हैं। लोगों के आप घर देख सकते हैं, मैं आप कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये लोगों के झोपड़े नुमा घर हैं और इन लोगों का ज़्यादा हक है इस मेरे ख्याल में। ये आप घर देख सकते हैं, ये इनके घर की हालत कैसी कितना हुआ है। ये कचरा दिखा सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं आप। ये घर देख सकते हैं आप नाज़रीन। इन घरों की हालत देख के लगता है कि यहाँ इंसान रहते होंगे, ऐसा भी लगता भी नहीं है। ये माड़ीपुर की कस्टम कॉलोनी है जहाँ पे ये लोग हम यहाँ राशन के तकसीम सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त माड़ीपुर गैस में मौजूद है। यहाँ कुछ लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें लोगों ने मदद की अपील की थी। उस अपील को सुन के हमारे बंटू साहब ये अपनी राशन तकसीम करने के लिए लेके आए हैं। जी क्या कहेंगे आप उसके बारे में? हाँ, मेरा ताल्लुक बजरंग बली सेवा समाज से हिजरी से है और हमने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी कि काफ़ी लोग परेशान हैं, डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग हैं यहाँ पर और मतलब बहुत परेशान है और हर चीज़ बंद है, वायरस की वजह से हर बंदा परेशान है अभी। तो हमने देखा सोशल मीडिया पे, हम आए ढूंढते इनको आए, इन तक पहुँच गए। अभी रात के 2 बज रहे और माड़ीपुर गृहस्थ माहेश्वरी मंदिर के अंदर हम खड़े हुए हैं और इनकी टीम भी हमारे साथ खड़ी है। इनसे हमने कुछ बातें भी की है, कुछ हमें चीज़ों की नीड थी, हमने वो भी पूछा है इनसे और हम जो है कोशिश करेंगे इनका पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाएँ कि इनकी मदद होती रहे। और लोगों से अपील करते हैं, बड़े बड़े NGO से जो है मदद करते हैं लोगों की, कि आए आप लोग भी इनकी मदद कीजिए। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पर, डेली बेसिस पर कमाने वाले लोग हैं यहाँ पर। आप आओगे, मदद करोगे इंसानियत के नाते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये माहेश्वरी जमात के जो है कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं तो हम इनसे पूछते हैं। जी आप ही बताइए कि जो आपने लोगों से अपील की सोशल मीडिया पे जो कि वायरल हुई, जिसको सुन के चेंज पार्टी ने भी आपको, चेंज फाउंडेशन ने भी आपको ये राशन भिजवाया है, तो दो और लोगों से भी मदद की अपील करेंगे। टोटल घर कितने हैं यहाँ सर? यहाँ कोई 250 अफराद या 300-400 अफराद होंगे सर। तो हमने अपील की थी सर, सारे गरीब है यहाँ पर, डेली बिजनेस वाले। हाँ, तो इस वजह से आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। हनुमान सेवा समिति के गिजरी से भाई आए हैं हमारी मदद करने, तो मेहरबानी करके हम अपील करते हैं कि हमारी मदद करें। सारे गरीब आदमी रहते हैं यहाँ पर और बड़ी बड़ी NGO हैं जो, या सिंध गवर्नमेंट है, इनसे भी अपील करते हैं कि हमारी खुदारा मदद करें ताकि ये छोटे तबके के हम लोग बंदे हैं, कोई लाखों रुपया नहीं कमाते हम लोग, वही जो 300-400 रुपया मिलते हैं उसमें से गुजरान कर रहे हैं हम लोग। तो मेहरबानी करके हम अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए। अच्छा ये बताएं, आपके इलाके के MLA MP जो होंगे उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया, किसी ने आपकी मदद की? किया था सर, किया था, थोड़ा थका जो, बाकी कोई अभी वो राशन सर इन लोगों ने ऐसा दिया जैसे हमारे साहब खान इधर रहते हैं, तो उन लोगों ने मदद की हमारी। तो 2-4 दिन का राशन से सर अभी आप खुद देखें कि ये तो अब जो बवाल आया हुआ है, अब ये कितना दिन चले इसका तो कोई टाइम टेबल नहीं है। दूसरी बात ये सर कि जितने डेली बिजनेस वाले बैठे हुए हैं इनकी तो बेचारों की रोज़ी रोज़गार ही बंद पड़ा हुआ है। तो मेहरबानी करके हम यही करते हैं कि आपसे भी अपील करते हैं कि हमारी ऐसे मदद करते रहे। वज़ीर सिंध ने बात का ऐलान किया हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बात आई है कि वफाक से जो 12,000 रुपये का पैकेज था, 12,000 से कुछ मिला आपको? ये आप बात कर रहे हो ना सर, इसमें से तो 12,000 का तो सर कोई किसी को नहीं मिला है रुपया भी, ठीक है। अब क्या आदमी बोले कि अभी या तो हम अकेले थे इस वजह से, या पंजाब में बांट रहे हो खाली, ऐसे मत करें। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इंसान हैं, ऐसे मत करें सर। नहीं, मैंने खुद कवरेज के कराची में भी पढ़ा है और उनके पास बेनिफिट कार्ड है, उनको भी मिला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, किसी को कुछ मिलने नहीं मिलना में आपने SMS किया होगा? सर SMS किया था तो कोई जवाब आपका अभी इंक्वायरी में है,
बाकी ये मैंने 1-2 दिनों से जो है उन लोगों ने बेनज़ीर के उसमें जो उनको मिला था, मैंने 1-2 को मैंने सुना। बाकी कोई ये जो आपका इमरान खान सर क्या नाम है इनका, क्या निकाला हुआ है एहसास प्रोग्राम, इसमें से किसी को 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, बेनज़ीर सपोर्ट वालों का जो ये इमरान खान ने दिया, अभी उनके सिंध गवर्नमेंट से भी आपको कोई मिला, किसी ने दिया सिंध गवर्नमेंट? सर अभी हमें ये पता नहीं, बहरहाल साहिब खान ने जो थोड़ा सा राशन लाया था, ठीक है, वो ही मिला है। अब इनकी मेहरबानी साहिब खान की जो थोड़ी थकी जो भी मदद की है, अब ये हमें नहीं पता है कि सिंध गवर्नमेंट से मिला है या इनने अपने पल्ले से दिया है। जी, वज़ीर सिंध का कहना है कि उन्होंने लाखों 4-5 लाख राशन लोगों को दे दिया है, तो आप तक एक राशन भी नहीं पहुँचा। कोई अपील करना चाहेंगे वज़ीर आला से और किसी अरबाब इख्तियार से कोई अपील करना चाहेंगे आप? सर हम तो ऐसे समझते हैं कि हम कोई खाते में ही नहीं आ रहे, ठीक है। एक बोरी तो वज़ीर आला के हिसाब से आवे तो सही, पता तो पड़े कि हाँ सिंध गवर्नमेंट ने भेजी है। अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई हमें एक बोरी भी नहीं मिली है सर, कोई एक राशन का टुकड़ा भी नहीं दिया इन लोगों ने। अब ये आपको मैंने पहले ही सर बोला था कि साहिब खान ने पता नहीं अपने पले से दिया है या उनसे दिया, भरल या कोई किसी किस्म का नहीं अपना जो कादर पटेल साहब, कादर पटेल आसानी का हम लोग इनसे जो अपील करते हैं सर कि मेहरबानी करके, हम बैठे हुए यहाँ पर ग्रेक्स विलेज में हनुमान गणेश का मंदिर है सर, मेहरबानी करके कुछ हमारे पे नजर ऐसा नहीं करें। आप ये बताइए, जो आप अभी बता रहे थे कि आपने जेडीसी में भी दरखास्त जमा कराई और उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे जेडीसी को, कुछ कहना चाहेंगे जफर हुसैन साहब को? सबसे पहले मैं इन भाइयों का बेहद मशहूर हूँ, ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। इतनी रात गए ये लोग जो वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो हम तक ये इमदाद पहुँचाई, इनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, हमारी जो यहाँ की आबादी है ये पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की है। हमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़, किसी किस्म की कोई सहूलत मुहैया नहीं की जा रही है। ना यहाँ पर पानी है, ना सेवरेज का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम भी वो नहीं है जो होना चाहिए। हालांकि प्रॉपर तरीके से हम लोग बिल भी भर रहे हैं। अभी के जो कोरोना वायरस चल रहा है पिछले 1 माह से, हम अपनी मदद आपके तहत किस तरह से हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं ये हमें ही पता है, और हमारे लोगों को, यहाँ के मुस्लिम लोगों को, रिहायशी को पता है किस तरह से कर रहे हैं। फिर कई जगहों से आया भी, मगर वो 10 लोग 20 पूरे उस हिसाब से आ रहे हैं, और यहाँ की आबादी मासूम करीब हमारी सिर्फ मेजोरिटी हम ये नहीं सोचते, इसमें हमारे साथ मुस्लिम भाई भी हैं और क्रिश्चन भाई भी हैं। हम कोशिश करते हैं, हम खुद भी रात दिन यहाँ ख्वार होते हैं, सही है, मगर किसी किस्म कोई हमें राशन का ना किसी किस्म का कोई अवेलेबल नहीं। मगर मेरी वज़ीर आला सिंध से कि पिछले 1 माह इन्होंने 8 अरब रुपये का जो पैकेज दिया हुआ है, इनका किसी किस्म का कोई नुमाइंदा नहीं। लिहाजा गुजारा मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, यहाँ के चेयरमैनों और MP MLO से और वज़ीर आला सिंध से कि यहाँ पर नज़रसानी करें, इस इलाके का सर्वे करें, किस तरह से ये गुजर कर रहे हैं, दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं। अगर आपके वोट में किसके हो, किसको मुझे यहाँ से जीती रही है, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका वोट देते हो यहाँ से जीती भी है? वेस्ट पूरा तकरीबन आपने बाकायदा भी किया होगा कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और यहाँ हमारे आबो अजदाद बाप दादाओं ने भी वोट पूरे पीपी को दिया है। और ये तो दुनियाई आफात है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि कुदरती आफात है, कोरोना माता यहाँ जल्जले आ जाए, तूफान आ जाए, तो कौन हमारी हेल्प करेगा, कौन मदद करेगा? हम तो गवर्नमेंट से ही अपील कर सकते हैं। लिहाजा आपने MNMP से किसी चेयरमैन से किसी से रब्ता किया, किसी ने आपको उनकी दिलाई होगी थी, तो बात की किसी से आपने? देखिए, हम गवर्नमेंट के अलावा हम प्राइवेट जो भी NGOs हैं, जो भी वेलफेयर ट्रस्ट है, हम उनके दफ्तर भी जाते रहे, एप्लीकेशन दी हुई है। उन्होंने भी हमें यही कहा है कि हम लोग अपने बोर्ड से मीटिंग करेंगे, जिस तरह से राशन मुहैया करेंगे। जी,
जी, इन लोगों का कहना है कि इनके साथ भी इंसाफ किया जाए। ये एक्टिव के लोग हैं कि इनको राशन नहीं मिल रहा, इनके पास कुछ बुनियादी सहूलियात नहीं है, तो इनको वो बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाए। और जो ये हमेशा से पीपल्स पार्टी के वोटर आए हैं, इनका दरख्वास्त है वज़ीर आला सिंध से कि पीपल्स पार्टी के वोटर हैं और इनको इनका पीपल्स पार्टी का जो इलाका है इसके हल्के का वो ख्याल करें। अच्छा, मेरी सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और हकीकत में यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। हमने बहुत लोगों से पूछा, आगे पीछे हर जगह हमने जांच पड़ताल की कि वाकई में यहाँ राशन नहीं पहुँचा, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। हम एक सियासी जमात वगैरह किसी से नहीं है, हम एक छोटा सा NGO है, हम समाज से काम कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे NGOs है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, मदद करते हैं, आगे से हमें देते हैं, हम लोगों के घर घर जाके पहुंचाते हैं। हमारी छोटे मोटे NGOs से अपील है, लोगों से अपील है कि इनकी अगर कोई मदद करना चाहें वो आके यहाँ पर माड़ीपुर ग्रेस विलेज के अंदर उनकी मदद करें। अगर नहीं कर सकते, अगर हमारे थकी अगर पहुँचाना चाहते हैं तो भले हमसे रब्ता करें, हम इनके घरों पर जहाँ जाके पहुँचाएँगे। हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद की जाए, इनकी सुनी जाए, इन्हें भी इनका हक दिया जाए। शुक्रिया। मैं यहाँ के सदर के साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप ही बताइए, गवर्नमेंट इतने बड़े दावे कर रही है कि लॉकडाउन हमने कर दिया, हमने लोगों को राशन पहुँचा दिया, यहाँ लोगों को कहना है कि किसी को राशन तक नहीं मिला है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट हुकूमत सिंध से क्या अपील करेंगे आप? मेरी अपील ये है कि भाई कि यहाँ पे अक़लियत के बंदे वज़ीर आला को कम से कम थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए कि हम भी किसी बंदे को, अपना MPA को, MLA को इस इलाके के अंदर भेज के देखें तो सही। उनके कुछ जो काउंसलर भी हैं उनके, तो वो भी कुछ आके यहाँ पे देख सकते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा इलाके के अंदर ज़्यादा अक़लियत बिरादरी है कि इन्हें भी वो वज़ीर आला का राशन पहुँचना चाहिए सिंध गवर्नमेंट का, कि हमारा भी 300 घर है यहाँ पे, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, सिवाय साहिब खान जिस्तानी साहब है चेयरमैन, उसने हमें थोड़ा बहुत राशन पहुँचाया है कि 300 में से समझोगे 50 राशन के बैग मिले। बकाया तो बंदे सारे ऐसे ही बैठे हुए, किनको नहीं मिले। साथ साथ मुखिया हजरात जो फराई दर्जे में काम करी, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे मैं ये अपील करूँगा, आप आके अपने हाथों से आके आप राशन बांटें, लेकिन आए हमारी तरफ देखें, गौर करें कि हम लोग अक़लियत बिरादरी के बंदे, रोज़ कमाना रोज़ खाना हमारा। जी, इन लोगों का कहना है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इनको कोई राशन नहीं मिला है और इनके लोगों से ये हुकूमत आला हुकाम से इनकी अपील है कि इनको इमदाद की जाए और इनकी मदद की जाए, मगर अभी तक इन राशन के कुछ थैलों के सिवा इनको कुछ नहीं मिला। कैमरामैन अनिश राजपूत के साथ हामिद राव, बिजनेस लिंक इंटरनेशनल, कराची।